हेलो एवरीवन, वेलकम अनुग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे टू स्टेट पेयर केवल क्या होता है। ठीक है, तो टू स्टेट पेयर केवल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा गाइडेड मीडिया का एक ग्रुप्स है। और गाइडेड मीडिया क्या होता है? वैसा मीडिया जो हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए एक वायर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। और ये वायर नेटवर्क क्या है? हमारा गाइडेड मीडिया है। और इस गाइडेड मीडिया का बहुत सारे ग्रुप्स, हमारे 3 ग्रुप्स है। ठीक है, और उसका पहला ग्रुप्स का नाम है टू स्टेट पेयर केबल। तो आज इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है और ये कौन से मटेरियल से बना होता है एंड इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या परफॉर्मेंस है, क्या एप्लीकेशन, सब जानेंगे, सब समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे एडोराम एकेडमी कुछ सोशल नेटवर्क हो गए जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ डाउट होंगे, कुछ टॉपिक को डिस्कशन करना होगा या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक को ज़्यादा और डिस्कशन करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एडोराम एकेडमी के एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको जितने भी अभी तक PDF अभी तक देख चुके हैं या फिर हमारे बीटेक, डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक के सारे ब्रांच, जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांच के सारे सेमेस्टर के PDF फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है, वो भी आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पहला हम देखते हैं कि टू स्टेट पेयर केबल होता क्या है। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट है टू स्टेट पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर। यस ऑफ कोर्स, 2 कंडक्टर जो हमें दिख रहे हैं इधर, 2 कंडक्टर है। नॉर्मली कॉपर, ये कॉपर के बने होते हैं। कॉपर के क्यों बने होते हैं? और कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो चीज़ होता है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट मतलब ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये हमारे कंडक्टर हुए और ये बने किससे होते हैं? कॉपर से बने होते हैं। ठीक है, इच विथ इट्स ऑन प्लास्टिक इंसुलेशन, मतलब ये हमारा ट्विस्टेड पेयर है। पेयर मतलब 2, ऐसा नहीं एक, 2 है। ये आपको 2 दिख रहे होंगे, एक वो एक 2 ये। ठीक है, तो 2 दिख रहे होंगे, दोनों खुद अपने प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर अप होते हैं। ठीक है, और दोनों जब कवर अप होने के बाद ये दोनों ट्विस्ट हो जाते हैं, स्पाइरल जैसे होता है उसकी तरह अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हमारा क्या होता है? सेपरेटली इंसुलेटेड, मतलब कि जब दो, एक ट्विस्टेड पेयर है मतलब 2 वायर है। ठीक है, तो 2 वायर है, उस दोनों वायर को एक साथ करके उसके बाद प्लास्टिक इंसुलेशन नहीं करते हैं, उस दोनों वायर को अलग अलग प्लास्टिक इंसुलेटेड किया जाता है एंड देन उस दोनों को ट्विस्ट किया जाता है, दोनों को स्पाइरल में अरेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्विस्टेड टुगेदर। ये सबको ट्विस्ट किया जाता है टुगेदर। ऐसा नहीं है कि आप दोनों 2 वायर तो लिए हो बट स्ट्रेट वे में रख लिए हो, ऐसा नहीं है, दोनों को ट्विस्ट करेंगे जैसे आपको दिख रहा होगा। सेपरेटली इंसुलेशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा सियान कलर हो गया, ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। इस दोनों कलर को आप देख रहे होंगे, दोनों अलग अलग सेपरेटली आपको दिख रहा होगा, सेपरेट है, दोनों अलग अलग कलर है, तो सेपरेटली ये हमारा इंसुलेटेड हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये ट्विस्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारा ऑफन बंडल इंटू केबल। यस ऑफ कोर्स, हमारा जब केबल यूज करता है उससे बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूजुअली इंस्टॉल इन ए बिल्डिंग। यस ऑफ कोर्स, अगर आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस समय हमारा कंस्ट्रक्शन से पहले हमारा या फिर ड्यूरिंग जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उस टाइम हम ट्विस्टेड पेयर के जो भी नेटवर्क होते हैं वो हम, या केबल होते हैं, उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्विस्टेड पेयर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मतलब ये किस चीज़ से बना होता है, मटेरियल क्या होता है। ठीक है, और क्या इसकी थिकनेस होती है, ये सब हम जानेंगे। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर, या 2 इंसुलेट, हम देख चुके हैं अभी कि 2 इंसुलेट होता है, 2 मतलब पेयर्ड है तो नाम से लग रहा होगा, पेयर मतलब 2। ठीक है, तो 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर अरेंज इन अ रेगुलर स्पाइरल पैटर्न। हाँ, हम देख चुके हैं कि रेगुलर स्पाइरल पैटर्न, डायग्राम भी देख चुके हैं कैसे ये स्पाइरल पैटर्न में अरेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वायर पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक, मतलब ये कि मान के चलिए आपका वायर पेयर है, जैसे 2 वायर जरूरी है, ये तो पता चल गया आपको ट्विस्टेड पेयर में। तो 2 वायर ऐसा नहीं कि 2 कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होगा, नहीं, ये दोनों वायर जब तक अरेंज नहीं होगा स्पाइरल मोड में या फिर हम कह सकते हैं ट्विस्टेड मोड में,
तब हमारा जब अरेंज हो जाएगा तब हमारा वो एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक के लिए यूज होगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग दो, नहीं, वो दोनों मिलके एक, देन वो कम्युनिकेशन लिंक के लिए यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यस ऑफकोर्स कि हमारा जो भी होते हैं वो प्रोटेक्टिव सेल से कवर अप होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ये चीज़? क्योंकि हम जब हम ह्यूमन अगर यूज करें तो हम उस डैमेज से या फिर हम कह सकते हैं करंट से बच पाए, इसलिए हमारा ये प्रोटेक्टिव सेल से कवर अप होते हैं। नेक्स्ट ये ऑफ कोर्स कि अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस में यूज़ कर पा रहे हो, मतलब अगर ज़्यादा डिस्टेंस के लिए आप ट्विस्टेड के पेयर को यूज़ कर पा रहे हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर यूज होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही ट्विस्टेड पेयर इतना लंबा होगा कि आपको लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज हो पाएगा, नहीं ना, तो उसमें बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक कह सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर क्या करता है ना कि डिक्रीज करता है क्रॉसटॉक इंटरफ्रेंस। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट पेयर ऑफ केबल, मतलब केबल अगर केबल है तो केबल में अगर वन ट्विस्टेड पेयर खत्म हुए देन नेक्स्ट ट्विस्टेड पेयर स्टार्ट हुए तो बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर यूज होते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो हम देख चुके हैं। एंड ये क्या करता है ट्विस्टेड पेयर? डिक्रीज करता है क्रॉसटॉक। क्रॉसटॉक क्या होता है? क्रॉसटॉक हमारा कह सकते हैं कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जैसे जो हमारे डाटा या फिर हम कुछ सेंड करते हैं तो वो सिग्नल्स के बीच में कुछ कॉलिजन या फिर अनवांटेड सिग्नल बोल सकते हैं, मतलब जो हमारा वांटेड नहीं है, जो हमें चाहिए नहीं, वैसा सिग्नल कभी कभी आ जाता है, तो ये हमारा क्या वो अनवांटेड, ये हम इसको क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक। ठीक है, क्रॉस टॉक इंटरफ्रेंस को ये डिक्रीज करता है, उसे कम करता है, मतलब जो हमें वांटेड है, जो हमें ज़रूरी है, जो हमें नीड है, बस ये उसी को अलाउ करता है। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट पेयर ऑफ केबल, या जो हमारे एडजेसेंट होते हैं, जो हमें नेवर होते हैं, उस दोनों के बीच में ये कंट्रोल करता है। तो ऑफकोर्स जो हमारा पहला मान के चलिए 3 ट्विस्टेड पेयर है तो ये हमारा इस दोनों को कंट्रोल किया, ये हमारा इस और इसको दोनों कंट्रोल किया, फिर ये हमारा इसको और इसको कंट्रोल किया, इसमें हमारा सारा कंट्रोल वे में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें ट्विस्ट लेंथ टाइपिकली वेरीज फ्रॉम 5 to 15, मतलब हमारा लॉन्गर डिस्टेंस के लिए अब यूज करते हैं ट्विस्ट पेयर को तो उसका लेंथ कहाँ से कहाँ वेरीज करता है? 5 to 15 cm। ठीक है, 5 to 15 सेंटीमीटर के बीच में वेरीज करता है लेंथ, हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो सकता है 14 हो। ठीक है, इसी रेंज में हमारा वेरीज करता है। नेक्स्ट हमारा है ये वायर पेयर का थिकनेस क्या होता है? तो 4.4 to 0.9 mm, मतलब हमारा mm तो बहुत छोटा होता है ना, मिली। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा एप्लीकेशन, मतलब हमारा ट्विस्टेड पेयर कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम देख लेते हैं। यूज़ तो बहुत जानना जरूरी है क्योंकि कहाँ कहाँ हम यूज़ में ला सकते हैं, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है मोस्ट कॉमन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, मतलब जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं दोनों के लिए हम ट्विस्टेड पेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेनली या फिर यूजुअली हम कह सकते हैं हमारा टेलीफोन नेटवर्क जो होते थे और अभी भी जहाँ जहाँ है वहाँ यूज होता था ट्विस्टेड पेयर। और इवन ये हमारे ऑफिस बिल्डिंग, जैसे हमारा क्या होता है कि कोई ऑफिस है तो वो हमारे वो एक बिल्डिंग में हुए, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर कोई ऑफिशियल है या फिर एक ही बिल्डिंग के अंदर पूरे जितने भी फ्लोर है सारे फ्लोर को एक अगर नेटवर्क चाहिए, सेम नेटवर्क चाहिए, तो वो हमारा ट्विस्टेड पेयर के से ही हो पाएगा, ट्विस्टेड पेयर से ही काम चल जाएगा। ठीक है, उसे हमें कोई अलग सा या कोई अलग ग्रुप, कोई एडवांस्ड ग्रुप का वायर जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यस ऑफ कोर्स कि हमारा इंडिविजुअल, मतलब क्या कह रहा है, इंडिविजुअल रेसिडेंशियल टेलीफोन सेट्स आर कनेक्टेड टू द लोकल टेलीफोन एक्सचेंज, मतलब हमारे जो रेसिडेंशियल टेलीफोन होते हैं, जो हम घर में टेलीफोन लगाते हैं, ठीक है, वो अगर एक्सचेंज जो नियरेस्ट या फिर लोकल एक्सचेंज होते हैं जहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं अपने टेलीफोन का, वो उस दोनों के बीच में कनेक्शन किसके द्वारा होता है? किसके हेल्प से? ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि वो लोकल है, वो नज़दीक है, वो मतलब ये छोटे एरिया के लिए ट्विस्टेड पेयर बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये चिप भी है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, तो ये हमारे उसके लिए ट्विस्टेड पेयर यूज होता है। और यहाँ हम देख चुके ऑफिस बिल्डिंग, जैसे हमारा ऑफिस बिल्डिंग है या फिर हमारा घर ही है और घर में अगर 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर तक चारों फ्लोर में हमें नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना है तो हमें ट्विस्टेड पेयर की हेल्प से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्विस्टेड पेयर इंस्टॉलेशन आर डिजाइन टू सपोर्ट वॉइस ट्रैफिक। वॉइस ट्रैफिक क्या होता है? जैसे मान के चलिए आप कहीं कोई डेस्टिनेशन, आपको कहीं आप फ़ोन कॉल लगा रहे हो, देन अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर है एंड नेक्स्ट फैमिली में 4 मेंबर है, ठीक है,
जब जो डेस्टिनेशन है वहाँ आपको मान के चलिए जहाँ आप लगा रहे हो फ़ोन उसके फैमिली में 4 मेंबर है एंड देन उसके नेबर में भी 4 मेंबर है। तो अगर 8 के 4 में अगर आप एक साथ अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहे तो यहाँ ट्रैफिक हो जाता है, मतलब भीड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बचने के लिए भी हम ट्विस्टेड पेयर इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ये सपोर्ट करता है, ये हमें बचाता है यूजिंग एनालॉग सिग्नल के यूज से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लेस एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि ये काम भी कम ही करता है, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज होता है यूजुअली। अगर ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करें तो ये ट्विस्टेड पेयर इफेक्टिवली यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है और इस लेस एक्सपेंसिव के कारण ये हमारा ईजियर होता है वर्क, क्योंकि हम आम आदमी में इसे यूज में ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि ट्रांसमिट बोथ, यस ऑफ कोर्स ये हमारा ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, ट्रांसमिट करता है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन को। दोनों एनालॉग ट्रांसमिट होता है या फिर डिजिटल ट्रांसमिट होता है, दोनों में ये यूज हो सकता है हमारा ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्पलीफायर रिक्वायर अबाउट एवरी 5 to 6 किलोमीटर इन एनालॉग सिग्नल। मतलब हमारे जब एनालॉग सिग्नल के लिए हम ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी करते हैं, मतलब ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारा एम्पलीफायर नीड होता है, ठीक है। एम्पलीफायर नीड होता है, एम्पलीफायर करता क्या आखिर, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए कि आप किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो या फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो आप अगर कुछ बोल पा रहे हो तो हो सकता है थोड़ा कम उसको सुनाई दे। आप जिस ओरिजिनल वॉइस में वो बोल पा रहे हो, जिस ओरिजिनल लाउड में आप बोल रहे हो, उस लाउड से जो हमारा अदर पर्सन है, जो हमारा रिसीवर है, उसे रिसीव नहीं होगा क्योंकि वो लॉन्गर डिस्टेंस पे। तो इस जगह हम क्या करते हैं कि जब तक हमारा पहुंच पा रहा है, ठीक है, अगर हमारा लाउड कम हो रहा है उस टाइम हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर यूज करते हैं। मतलब वो एम्पलीफाई कर देता है, मतलब वो हमारा ओरिजिनल जैसा साउंड था, लाउड था, उस लाउड में वो ला देगा। तो ये हमारा 5 to 6 किलोमीटर के रेंज में हमारा लगा रहता है, जो हमारे सिग्नल्स को या फिर हम कह सकते हैं जो डेटा को वो अगर उसका एटेन्यूएशन को या साउंड को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए सेम चीज़ जैसा हमारा एनालॉग के लिए हम एम्पलीफायर यूज करते हैं, उसी तरह हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए रिपीटर यूज करते हैं, जो हमारा 2 to 3 किलोमीटर के रेंज में लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपेयर टू अदर कॉमनली यूज्ड, यस ऑफ कोर्स कि अगर हम कंपेयर करेंगे किसी अदर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारा कोएक्सियल है, ऑप्टिकल है, तो हमारा ट्विस्टेड पेयर लिमिटेड इन डिस्टेंस, मतलब बहुत कम डिस्टेंस के लिए हमारा यूज होता है। हम देख भी चुके थे कि ये कम डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जैसे हमारा टेलीफोन नेटवर्क हो गए, जैसे हमारा बिल्डिंग के जो भी नेटवर्क है इंस्टॉल करना है तो उसमें हमारा ट्विस्टेड पेयर यूज होगा। और बैंडविड्थ भी इसका कम होता है और डेटा रेट भी इसका कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एटेन्यूएशन फॉर ट्विस्टेड पेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन फॉर फ्रीक्वेंसी। मतलब एटेन्यूएशन क्या होता है, एटेन्यूएशन हम ऐसे सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि जैसे मेजरमेंट ऑफ लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब हमारा जितना लॉस हो रहा है एनर्जी उस चीज़ को मेजरमेंट करना हमारा एटेन्यूएशन का डिफिनेशन है, ठीक है। फिर से बोल रहा है कि हमारा जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है, इस चीज़ को मेजरमेंट करना हमारा एटेन्यूएशन का डिफिनेशन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, द एटेन्यूएशन फॉर ट्विस्टेड पेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि हमारा जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी अगर हमारा 100 तक जाता है तो उस टाइम हमारा एटेन्यूएशन भी बढ़ता है, मतलब हमारा लॉस ऑफ एनर्जी भी बढ़ता है, मतलब लॉस हो जाता है हमारा एनर्जी को, हमारा जो भी सिग्नल्स होते हैं उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, विथ टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हैं तो हमारा एटेन्यूएशन लॉस होती है, ठीक है, सॉरी एटेन्यूएशन बढ़ती है, मतलब हमारा डेटा का सिग्नल्स जो भी है वो लॉस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनशिल्डेड एंड शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशिल्डेड क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। शिल्डेड मतलब क्या होता है, कवर अप, मतलब किसी मेटल से अगर कवर अप, किसी भी चीज़ से कवर अप, मेनली हिंदी कह सकते हैं इसका, ये कवर है, कवर, ठीक है। अनशिल्डेड मतलब अनकवर है, ठीक है। तो यहाँ शिल्डेड में क्या होता है ना कि मेटेलिक कवर होता है, मेटल के द्वारा हम कवर करते हैं, और अनशिल्डेड में ये चीज़ नहीं होता है। तो इसके हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं ये क्या होता है पहले।
ये हमारा ट्विस्टेड पेयर कम्स इन टू वेराइटीज, वन इज अनसेल्डेड एंड सेकंड वन इज सेल्डेड। अनसेल्डेड में ट्विस्टेड पेयर इज ऑर्डिनरी, यस ऑफ कोर्स हमारा टेलीफोन वायर जो होते हैं वहाँ हमारा अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर ही यूज होता है। जो हम बताए थे कि जो भी हमारा एक्सचेंज से अगर नेटवर्क ले रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं, तो उस दोनों हमारा अपना टेलीफोन एंड एक्सचेंज का जो भी हमारा कनेक्शन है वो हमारा ट्विस्टेड पेयर से हेल्प से ही हो पा रहा है, ठीक है। और या ऑफिस बिल्डिंग में हमें कुछ नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ हमारा अनसेल्डेड पेयर ही यूज होता है, ठीक है। ये हमारा लिस्ट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लिस्ट मतलब चीप होता है, सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांटेज नहीं है जो हमारे सेल्डेड में है। तो ऑफकोर्स जो बहुत सारे फंक्शन नहीं दे रहे हैं तो वो सस्ता ही होता है, और जो बहुत सारे फंक्शन दे पा रहे हैं वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ये बारे बहुत सारे एडवांटेज नहीं दे पाता, बट कुछ कुछ इसके भी एडवांटेज है। अगर हमारे लोकल एरिया देखना जाए, स्मॉल एरिया देखा जाए, जैसे हमारा क्या है, कॉमनली यूज्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब हमारे अगर स्मॉल एरिया के लिए देखा जाए तो वहाँ हमारा अनसेल्डेड ही यूज होता है कि सस्ता में मेरा काम बन पा रहा है, तो क्यों नहीं हम सस्ता लें, ठीक है। तो एंड इजी टू वर्क, यस ऑफ कोर्स इजी टू वर्क एंड इजी टू इंस्टॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं, यस अनसेल्डेड के बारे में ही देख रहे हैं हम कि ये सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस इंक्लूडिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम नियर, यस ऑफ कोर्स। जैसे आपका अगर आप अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर पा रहे हो तो उस टाइम क्या होगा ना कि भी नॉइजेज क्रिएट होगी, जो हमारे क्रॉस टॉक होगी। तो क्रॉस टॉक तो हम समझते हैं ना कि जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, जो हमें नीड नहीं है, जो वांटेड नहीं है, वो सिग्नल्स, एंड जो नॉइज होती है, जो हमारे जो नेवर हमारे पेयर है ट्विस्टेड पेयर, उससे जो नॉइज जनरेट हुए, फिर या जो हमारे इन्वायरमेंट से जो नॉइज जनरेट हुए, ये नॉइज एंड क्रॉस टॉक ये दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर्स ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, बट इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम सेल्डेड लाए, ठीक है। सेल्डेड क्या कर रहा है, हमारा इंप्रूव कर रहा है इस चीज़ को, मतलब नॉइज एंड जो भी हमारा क्रॉस टॉक था उस दोनों को थोड़ा कम कर पा रहा है, ठीक है, थोड़ा लेस कर पा रहा है। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया, ठीक है। इसलिए हम सेल्डेड पेयर यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल्डेड क्या होता है, मेटेलिक ब्रेड और सीडिंग विथ दैट रिड्यूस इंटरफेस, जो हमारा इंटरफेस को रिड्यूस करता है। इंटरफेस मतलब क्या, जो हमारे नॉइजेस हुए, जो हमारा क्रॉस टॉक, ये सारे को रिड्यूस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। यस नेक्स्ट, प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डाटा रेट, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। क्यों परफॉर्मेंस अच्छा दे पाता है? क्योंकि ये नॉइज एंड इफेक्टिव जो अनवांटेड है उसे हमारा ख़त्म कर पा रहा है, कुछ हद तक ख़त्म कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, ठीक है, एट हायर डाटा रेट। और हमारा डाटा रेट जो होती है, जैसे जैसे आप कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना चाह रहे हो, तो ट्रांसमिट करने पे अगर वो स्लो हो रही है एंड फास्ट हो रही है, तो ये डिपेंड करता है सेल्डेड अनसेल्डेड पे। हमारा जब डाटा फास्ट हो रही है, हमारा डाटा तेज़ी से ट्रांसमिट हो पा रहा है, तो ये हमारा सेल्डेड में होता है, ठीक है, प्रोबर्टीज कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा सेल्डेड मोर एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है, एंड मोर डिफिकल्ट टू वर्क विद देन अनसेल्डेड। इसलिए हमारा मोर डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि इसे बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, या आप यहाँ फिगर के रूप में देख सकते हो कि हमारा अनसेल्डेड क्या है। हमारा ये प्लास्टिक कवर यूज हुआ है, उसके बाद ये हमारा इंसुलेटेड हुआ है, ये हमारा कॉपर है, ठीक है। बट हमारा हमारा सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या हो रहा है, यह मेटेलिक सील्ड हो रहा है। ये मेटेलिक सील्ड हमारा यूज हो पाता है जो हमारे नॉइजेज हुए उस चीज़ को हटाने में, रिमूव करने में, ठीक है। ये आप फिगर से समझ सकते हैं कौन सा सेल्डेड है, कौन सा अनसेल्डेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ कैटेगरीज मतलब क्या है कि जैसे आपका अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर है, तो ये क्या कहना है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये जो होता है ना EIA, ये हमारा डेवलप किया है स्टैंडर्ड कि जो हमारा अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है, 7 कैटेगरी में डिवाइड किया। और 7 कैटेगरी में पहला अगर फर्स्ट कैटेगरी वो सबसे लोएस्ट होता है, एंड 7th कैटेगरी है, ठीक है, वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। और इच EIA कैटेगरी सुटेबल फॉर स्पेसिफिक यूज, और जो भी हमारा EIA के द्वारा जो भी कैटेगरीज दिया गया है, उस अलग अलग 7 कैटेगरीज का अलग अलग यूजेज होता है, कहाँ कहाँ यूज होना है और कहाँ कहाँ इसका कितना डाटा रेट होता है, ठीक है। यहाँ मेरा कुछ टेबल दिया हुआ, आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि पहला हमारा फर्स्ट लेवल जो हमारा लोवेस्ट होता है, मतलब जो अच्छा उत्तर नहीं होता है, वो हमारा क्या हुआ, अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज्ड टेलीफोन, जिसका डाटा रेट क्या होता है 0.1 से भी कम होता है, यानी बहुत स्लो होता है। और कहाँ यूज होता है, टेलीफोन में। इसी तरह आप 7 को भी देख सकते हैं, एक बार टेबल को आप मेमोराइज कर लीजिए कि किसका कहाँ यूज होता है, किसका कितना डाटा रेट है, ये सब हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पहले हम देखते हैं कनेक्टर होता क्या है, ठीक है। कनेक्टर हमारा
जैसे कोई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, या फिर दो डिवाइस के बीच, दो हार्डवेयर के बीच, दो सिग्नल्स के बीच, दो किसी भी चीज़ के बीच अगर दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प कर पा रहा है तो उसे हम कनेक्टर करते हैं। जैसे आप में और मेरे में एक मोबाइल या फिर कोई ऐसा डिवाइस, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इस दोनों हमारे और आप में बस इसी वजह से हम कनेक्ट हो पाए, तो ये हमारा क्या हुआ, एक कनेक्टर की तरह यूज हुआ। ठीक है। और द मोस्ट कॉमन, पहला पॉइंट देख रहे हैं, द मोस्ट कॉमन यूटीपी कनेक्टर इज RJ45। इट्स अ वेरी स्पेशल नेम। ठीक है, इसे याद कीजिएगा। मोस्ट कॉमन यूटीपी मतलब अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, RJ45। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर जैक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है RJ45 जी लाइक की कनेक्टर। की कनेक्टर क्या होता है कि जैसे कि आप मान के चलिए आपका घर का लॉकर होता है एंड लॉकर को की चाहिए होता है अनलॉक करने के लिए, तो की आप किसी भी डायरेक्शन में इंटर नहीं करते हैं लॉकर में। ठीक है। उसका एक ही वे है, आप उस डायरेक्शन में कीजिएगा तभी वो ओपन होगा, तभी वो अनलॉक होगा। सेम उसी तरह हमारा कनेक्टर जो हम कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम एक ही तरह बस इंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह इंटर कर लो तो वो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं। जैसे आपका एग्जांपल, जैसे आप सभी मोबाइल को चार्ज करते होंगे, मोबाइल को चार्ज करते वक्त आपका जब चार्जर आपका अटैच्ड होगा आपके मोबाइल में, तो आप बस एक ही तरह से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दोनों तरफ से वो पिन होते हैं ना, वो दोनों तरफ से आप इंटर नहीं कर सकते, कोई एक ही तरह से कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, उसी की तरह कनेक्टर भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है परफॉर्मेंस क्या है, मतलब हाँ ट्यूशन पेयर तो पढ़ लिए, उसके बारे में क्या है, वो क्या मटेरियल यूज होता है, तो अब हम जानेंगे क्या इसका परफॉर्मेंस है। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है कि इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ एटेन्यूएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस। मतलब हम जानते हैं कि हम जाने भी हैं अभी पिछले पॉइंट में कि जो भी फ्रीक्वेंसी के हमारे इंक्रीज होने से एटेन्यूएशन भी इंक्रीज होती है। मतलब जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एटेन्यूएशन इंक्रीज होती है, मतलब हमारा लॉस ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज होती है, मतलब लॉस ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इस टर्म में हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा ट्विस्टेड पेयर जो है वो हमारे सबसे एक एडवांटेज कर सकते हैं हम ट्विस्टेड पेयर का, कि बहुत बड़े रेंज में बहुत मतलब जैसे स्टार्ट हो रहा था, हम देखे थे पिछले लेक्चर में, हम टेबल देखे थे कि कहाँ से कहाँ तक हमारा ट्विस्टेड पेयर यूज हुआ है। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है। हमारा सारे जितने भी पेयर, जितने भी हमारा ग्लोबल कह सकते हैं ग्रुप है, वो सारे के बारे में हम जाने थे कि कहाँ कहाँ से तक हमारा कौन सा पेयर यूज हुआ था। आप देख अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ हमारा बहुत वाइड रेंज में, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में की फ्रीक्वेंसी में हमारा ट्विस्टेड पेयर ही यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो हमारा एटेन्यूएशन भी इंक्रीज होता है। मतलब हमारा जब फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है तो हमारा एटेन्यूएशन भी वो इंक्रीज होता है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे। ठीक है। नेक्स्ट है नोट, कि हमारा गॉज क्या होता है, ये हमारा थिकनेस ऑफ द वायर को मेजरमेंट करने का एक जैसे कोई यूनिट होता है ना, तो उसी तरह यूनिट है। जैसे हमारा अगर डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हो तो आप किलोमीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह हमारा गॉज जो होता है वो हमारे वायर के थिकनेस को मेजर करने का यूनिट कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ हमारा ग्राफ है, ग्राफ में आप देख सकते हो कि जैसे आप अभी देखे थे कि 100 किलो हर्ट्ज से अगर मेरा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो हमारा एटेन्यूएशन भी ज़्यादा होगा। ये हमारा एटेन्यूएशन ग्राफ है जो हमारा वाई एक्सिस पे, और यह फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है जो हमारा एक्स एक्सिस पे है। और जब हमारा किलो हर्ट्ज में दिया हुआ और जब हमारा 100 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जब 100 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ आप उतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं देख पा रहे हो जितना आप यहाँ देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जब 100 किलो हर्ट्ज से क्रॉस हो जाता है तो शार्पली ज़्यादा इंक्रीज होता है हमारा एटेन्यूएशन। ठीक है। ये एक्सपोनेंशियली आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ एक्सपोनेंशियली नहीं दिख रहा होगा। सेम उसी तरह जितना भी आप देख लीजिए, यहाँ एक्सपोनेंशियली नहीं दिख रहा, बट यहाँ डायरेक्टली चेंज हो गया। ठीक है। तो ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब 100 किलो हर्ट्ज से अगर हम इंक्रीज होते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो हमारा एटेन्यूएशन भी इंक्रीज होता है, मतलब हमारा लॉस ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज होता है, ज़्यादा लॉस होता है हमारे डाटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे कंटेंट को। ठीक है। और ये हमारा मेजरमेंट दिया हुआ 18 गॉज का है, 22 गॉज का है, मतलब हमारा थिकनेस दिया हुआ ये चीज़। ठीक है। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्विस्टेड इन ट्विस्टिंग पेयर केबल। मतलब हम ट्विस्ट क्यों करते हैं। ठीक है।
हम ये चीज़ देखे हैं, ठीक है, फर्स्ट में ही देखे हैं कि हम ट्विस्टेड क्यों करते हैं, कुछ सिग्निफिकेंस होता है। एंड नेक्स्ट वन इज लाइक सेम, व्हाट आर द वायर ट्विस्टेड इन ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर। हमारा ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर में वायर ट्विस्टेड क्या है, क्यों ये ट्विस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट आर द सम मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर, ठीक है। मतलब हमारे ट्विस्टेड पेयर वायर के भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ डिसएडवांटेज है, वो आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आप बताइएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा को एक्सेल केबल, मतलब ये हमारा ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पढ़ेंगे गाइडेड मीडिया के को एक्सेल केबल के बारे में, इसके बारे में जानेंगे, सेम डिस्क्रिप्शन जानेंगे, डिस्क्राइब में जानेंगे क्या इसके बेटर यूज होते हैं, क्या सारे कुछ एप्लीकेशन होते हैं, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। और हमारे एडोराम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो वहाँ सारे PDF अवेलेबल है, जो हमारे कह सकते हैं जो बीटेक में, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में जितनी ब्रांचेज हैं, वो सारे ब्रांच के सारे सेमेस्टर के PDF अवेलेबल है, आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल है, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय।